हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ITI 247 पर। और मैं आप लोगों को आज चैप्टर 3 डिस्कस करूंगा। इंट्रोडक्शन टू डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर का नाम है डॉस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। तो आज हम इसमें जो हमारा ये पहला पार्ट है वीडियो का, तो इसमें हम आज देखेंगे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डॉस को हम लोग पूरे नाम से जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार इसका नाम पूछ दिया जाता है, डॉस का पूरा नाम बताइए, तो इसका आपका जवाब होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में सारी चीज़ें लिखी हैं मैंने, और आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और एक एक करके हम लोग जो भी इसके कमांड हैं वो उसको देखेंगे। और जो लोग इस चीज़ को मेरी क्लास में समझ चुके हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझे हैं उसको शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक तरीके से हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। दो तरह के कमांड होते हैं, मैंने क्लास में आपको बताया था कि इंटरनल डॉस कमांड एंड एक्सटर्नल डॉस कमांड। ये दो तरीके के डॉस कमांड होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम तो ये जान लें कि ये ओपन कैसे होता है। हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू ओपन करते हैं, या देखिए दो तरीके से हम लोग डॉस सिस्टम को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएं और इसको क्लिक करें और यहाँ पे हम लोग टाइप करें CMD। जैसे मैंने यहाँ पे CMD टाइप किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट लिख के आ रहा है। इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको अलाउ कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा ओपन हो गया। पहला तरीका तो ये है जिससे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, हम सिंपली यहाँ पे विंडो प्लस आर, जो विंडो की है, एक साथ प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे CMD लिखेंगे, CMD। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। ठीक, तो इससे भी हमारा देखिए ये हमारा ओपन हो गया है। CMD कमांड से हम लोग ओपन कर देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डॉस कमांड को ओपन करने के लिए हमारा रन कमांड क्या है। तो हमारा आंसर होगा विंडो प्लस आर प्रेस किया और CMD। ये देखिए, ये हमारा जो हमने लिखा है यहाँ पे CMD, ये हमारा रन कमांड है इसका। और फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये ओपन हो जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं ओपन करने के लिए। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग जो है पहले किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या है, हम जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ये ग्राफिक बेस्ड जो भी हम लोग यूज करते हैं, विंडो 7 या विंडो 10 या जो भी विंडो 8 हो गया, ये हमारा क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। पहले जो भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, उसमें क्या होता है, हर एक चीज कमांड पे होती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये ओपन किया, चलिए आपको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं CMD। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे ओपन किया और मुझे जानना है कि ये मेरे कंप्यूटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर मुझे आज के टाइम पे अगर यहाँ पे जानना होता है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ कंप्यूटर पे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने माउस से क्लिक किया, ये मुझे दिख गया कि क्या क्या मेरे सिस्टम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मुझे यही चीज अपने इस CMD प्रॉम्प्ट से जानना है तो इसका एक कमांड होता है, याद रखिएगा, SYSTEM, सिस्टम इन्फो। ठीक, सिस्टम इन्फो, इसको एंटर कर देंगे। अब देखिए लिख रहा है लोडिंग। अब ये हर एक चीज हमारा यहाँ पे दिखा दिया, देख रहे हैं, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा, देखिए बहुत इंफॉर्मेशन इसमें हमको बताया इसने। हमारा डेस्कटॉप का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 प्रो है ये। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल इंस्टॉल डेट है वो 3/4/2021 को है। तो इसमें जो है सिस्टम की सारी जो मेमोरी, देखिए रैम जो दिखा रहा है यहाँ पे 7,987 MB, इसको जीबी में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 7.9 आएगा, मतलब 8 GB का रैम है इसमें। ठीक है, टाइम का दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए जो टाइम जोन है वो दिखा रहा है आपका
चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली जो ग्रीनविच टाइम होती है उससे 5.5 घंटे ज़्यादा, मतलब इंडिया का टाइम जोन दिखा रहा है ये हमारा। तो कुल मिला जुला के हमने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देख ली। नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ इसमें दिखाई देगी। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड लगे हैं जिसका ये पूरा ये आपका सर्वर का एड्रेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर करेंगे वो कैसे करेंगे, कमांड के थ्रू करेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक, अब चलिए हम पीडीएफ के थ्रू एक एक चीज देखते हैं। यहाँ पे हमने जो कमांड यहाँ पे लिखे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने जो इंटरनल डॉस कमांड है, ठीक है, उसमें पहला जो हमारा है CLS कमांड। CLS का मतलब होता है क्लियर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किनारे में जा रहा हूँ और मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है ये। ठीक है, तो मुझे ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन जो है साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है CLS और एंटर कर देना है। देखिए पूरा क्लियर हो गया। बात आ रही समझ में? तो हमारा ये सिंपल सा है कमांड, हमारा ये सिंपल सा है। ठीक, दूसरा कमांड है हमारा डेट कमांड। मतलब अगर हम अपने सिस्टम का डेट चेंज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का आज का डेट क्या है, तो उसके लिए हम लोग डेट कमांड यूज करते हैं। तो इसका कमांड क्या है, देखिए DATE, डेट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक, लिख के आ रहा है द करेंट डेट इज 21/2/2022। ठीक है, यानी कि 21/2/2022। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पर मैं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको चेंज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डेट को 22, तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 02/2022। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे सिस्टम का डेट चेंज हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम का डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके आप कर सकते हैं। एंटर में अगर मैं इसको बिना किए एंटर कर दूंगा तो फिर से वो अपने दूसरे लाइन पे आ जाएगा, मतलब न्यू ये है हमारा। ठीक, अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे टाइम देखना है तो सिंपल मैं टाइम कमांड दूंगा और एंटर करूंगा। देखिए आ जा रहा है कि हमारा जो करंट टाइम है वो क्या है, 21:12, मतलब 9:12 हमारा हो रहा है। ठीक, अच्छा ये देखिए जो यहाँ पर पूरी चीज दिया हुआ है 21:12:57। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 14, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 9:12 और 57 सेकेंड और 14 मिली सेकेंड। ये सेकेंड का भी मिली सेकेंड होता है। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने टाइम कमांड भी पढ़ लिया। ठीक, दूसरा क्या था, डेट कमांड। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि डेट कमांड क्या यूज होता है डॉस में, तो आप बताएंगे कि सिस्टम के डेट को जानने के लिए या बदलने के लिए हम लोग डेट कमांड यूज करते हैं। और टाइम कमांड अगर पूछे तो टाइम सिस्टम के वर्तमान टाइम को दिखाने और बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार इसमें थोड़ा सा हम टेक्निकल और जाएं। अगर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ सिस्टम का टाइम या डेट देखना है, हमें बदलना नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे अगर हमने यहाँ पे टाइम या डेट लिखा, एंटर किया, तो हमें बदलने का भी ऑप्शन दे रहा है, एंटर द न्यू टाइम या एंटर द न्यू डेट। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ टाइम देखें या डेट देखें, तो उसके लिए कमांड जो होता है सिंपल है, DAT लिखेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है, और स्लैश, ये वाला स्लैश देंगे और स्मॉल t। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो सिर्फ ये डेट बताएगा। देख रहे हैं ये 21/2/2022। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं, TIME टाइम स्लैश और ऑब्लिक करके t, ये स्लैश होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये देखिएगा ये फॉरवर्ड स्लैश होता है और यहाँ पर जो ये है ये बैकवर्ड स्लैश है। ठीक, एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए आ गया हमारा टाइम 21:14। देखिए हमारे सिस्टम का भी टाइम यहाँ पे कोने में देखिए 21:14 दिखा रहा है। तो ये हमारा डेट और टाइम कमांड था। क्लियर है? और आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 4th नंबर पे जो है हमारा वो है वर्क कमांड। ठीक है, वर्क कमांड क्या होता है कि
सिस्टम का वर्जन देखने के लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे देखिए, ये जो सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमारा उस कमांड को रन करने का तरीका क्या है। मतलब देखिए, ये सी ड्राइव में है और टाइम लिखा, और इसका मतलब होता है एंटर बटन क्लिक किया, तो एंटर बटन क्लिक किया तो हमारा ये टाइम शो कर रहा है। तो ये बस सिंटैक्स है। आप लोग जो मैं ये ब्लैक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इससे भी चीजें सीख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये मतलब देखिए यहाँ पर जो सिंटैक्स लिखा गया है ये सी है, सी ड्राइव में काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ये काम है ये सी के यूजर फोल्डर के लेनोवो फोल्डर में ये काम हो रहा है। बात आ रही समझ में? ये सी कोलोन यूजर्स स्लैश लेनोवो, इसका मतलब क्या है कि सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के लेनोवो फोल्डर में हम ये काम कर रहे हैं। हम चाहते तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे चेंज करते हैं। अभी मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और पूरा आपको पूरा डॉस समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे फोल्डर को चेंज करते हैं, कैसे एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जाते हैं, और कैसे कॉपी करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला कमांड देखते हैं, वर कमांड। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे वर, ठीक। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो वर्जन है ये पूरा वर्जन आ गया, ठीक है। तो प्रश्न पूछा था हमारा कि द वर कमांड यूज्ड इन डॉस। वर कमांड जो होता है हमारा वर्जन के लिए यूज होता है। डॉस में वर कमांड किसके लिए यूज होता है? तो विंडो के वर्जन को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा है dir कमांड, पांचवा जो है हमारा ये dir कमांड, ठीक है। dir कमांड किसके लिए यूज होता है? अब देखिए हम लिखा हुआ है किसी डायरेक्टरी में उपस्थित फाइल एवं सब डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मैं आपको सिंपल ये कहूं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कंप्यूटर है, ठीक है, और हमारा ये ई ड्राइव है। ई ड्राइव में हमारा एक ये अप्रेंटिस नाम का फोल्डर है, इसमें क्या क्या फाइलें देखना है मुझे। तो ये देखिए ये सारी फाइलें आपको दिखा रहा है क्या क्या फाइलें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके जरिए, इस कमांड के जरिए, कमांड डॉस का जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है इसके जरिए मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे इस dir, चलिए मैं सिंपली dir लिख के प्रेस करता हूं, ठीक है। अच्छा, ये लिख रहा है कि dir इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया है। आप कुछ भी अगर गलत लिखेंगे तो आपको वो ये सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। फर्ज कर लीजिए, देखिए ये मैंने dir कमांड लिखा और ये हमारा पूरा ये फाइल आ गया कि इस ये जो हमारा फाइल बता रहा है लिस्ट ऑफ फोल्डर और फाइल, ये किसके अंदर का बता रहा है? लेनोवो के अंदर जो हमारा ये जो क्या क्या फाइलें हैं वो सब बता रहा है, ठीक। मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा डी फोल्डर है, मुझे डी फोल्डर में कैसे जाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें मैं वो कैसे देखूंगा, वो सब मैं आपको सारी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन पूरा भर गया, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली cls कमांड प्रेस करूंगा, ठीक। मेरा पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। एक चीज मैं और बता दूं, अगर कोई भी कमांड में स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपका ये सिस्टम उसको नहीं पहचानेगा। जैसे मान लीजिए मैंने डेट कमांड बताया था आपको, डेट कमांड की जगह मैंने स्पेलिंग मैंने गलत कर दी और इसको लिख दी DET, मैंने लिख दिया DETE, ठीक है। अब एंटर किया, कह रहा है कि DET इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये पहचान नहीं पाया, ना ही इंटरनल कमांड और ना ही एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो आपको जो भी लिखना है वो सही स्पेलिंग लिखना है, DATE। देखिए अब बता रहा है, ठीक। इसी तरह अगर वर्जन की स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया, VAR कर दिया और एंटर कर रहे हैं, तो भी ये तुम आपका ये नहीं लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे VAR वर्जन लिया और ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आपको VER ही करना पड़ेगा। तो इसमें स्पेलिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो बेसिक वीडियो है वो समझ में आया होगा, और इसके आगे मैं पूरा एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे फाइल को ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, आया होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।